हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। तो स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 1957, she wrote, "Today, Tommy found a real book." It was Periodo. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी था। ऊपर पृष्ठ पर लिखा था 17 मई 1957 वाले पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। ये लिखा है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी टॉमी को वास्तविक पुस्तक मिली। यह एक काफ़ी पुरानी पुस्तक थी, या फिर बोल सकते हैं ये बहुत पुरानी किताब थी। ठीक है। मार्जीज के ग्रैंडफादर यानी मार्जीज के दादा, ठीक है, ने एक बार कहा था, क्या कहा था, कि जब वह छोटे थे, ठीक है, जब वह छोटे छोटे लड़के थे, ठीक है, उसके आगे, टोल्ड हिम डैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है। तो उनके उनके दादा ने उन्हें बताया था, किसे, मार्जी को, कि एक समय था जब सभी कहानियां पेपर पर छपती थीं। आगे देखते हैं। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिकली एंड इट अवेयरफुल फनी टू रीड वर्ड and stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, and then when they turned back to page before, it had same word on it that it had had when they read the first time. उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले रंग और सलपट युक्त हो रहे थे, और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, जो स्थिर थे, हिल नहीं रहे, जैसे आपको पता कि स्क्रीन पर होते हैं। और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द से जो उन्होंने पहली बार पढ़े, यानी मतलब वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद, he said, Tommy, what a waste when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it good for plenty more. I wouldn't throw it away. जी, टॉमी ने कहा, मतलब जी जो है, टॉमी ने कहा, कितना बेकार है। मेरा अनुमान है जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो उसे फेंक दिया। हमारे टीवी के पर्दे पर शायद 10 लाख किताबें होंगी, और इस पर बहुत सी किताबें आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। उसके बाद, same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebook as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" In my house, he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. What it about school? मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली किताबें नहीं देखी जिसमें जितनी टॉमी ने, जो 13 वर्ष का था। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ से मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे उत्तर दिया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। दुरुस्ती से, यह किसके बारे में है? स्कूल। किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। Margie was scornful. School, what's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical engineer had been giving her taste after taste in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for quantity inspector.
ठीक है। मर्जी घृणा से भर गई। स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है। मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मतलब घृणा मतलब नफरत करती हूँ। मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी, या बोल सकते हैं नफरत थी। अब उसे पहले से भी ज्यादा और हो गई। मशीनी अध्यापक ने उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहा था, और और वह बद से बदतर किए जा रही थी। मतलब जितना उसे टेस्ट दिया जा रहा है वो उतना ही टेस्ट खराब कर रही थी, मतलब ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। जब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं मिलाया और क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुलाया, क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुला भेजा। आगे देख लो। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped the wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown, and the question were asked. That was not so bad. The part Margie hated, वह एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था जिसके पास यंत्रों, डायल तथा तारों का पूरा भरा बक्सा था। वह मार्जी को देख मुस्कुराया। उसने एक सेब खाने को दिया। फिर उसके अध्यापक ने पुर्जे खोल दिए। मार्जी को आशा थी कि उसे उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा, परंतु उसे बिल्कुल ठीक आता था। और लगभग 1 घंटे बाद बड़ा काला और भद्दा एक पर्दे के साथ, जिस पर सभी प्रश्न सहित दिखाई दे रहे थे। इतना बुरा नहीं था ये, यहाँ तक कि आपकी हिंदी है इसकी, ठीक है। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the short where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks is in no time। ठीक है। फिर क्या हुआ। मार्जी को जिस हिस्से से घृणा थी या नफरत थी, वह वह दराज जिसमें उसे अपना होमवर्क तथा टेस्ट पेपर रखने होते थे। उसे हमेशा उन्हें पंच और पेजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था, जिसे उन्होंने जब वह 6 वर्ष की थी तो सिखाया गया था। मशीनी अध्यापक पल भर में नंबरों का हिसाब कर लगा देता था। उसके बाद द इंस्पेक्टर had smiled after she was finished and patted Margie's head. She said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was graded a little too quick to those things happened. Something I have slowed it's up on average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. जब इंस्पेक्टर ने काम पूरा किया तो वह मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर थपथपाया। उसने उसकी माँ से कहा, श्रीमती जॉन्स, इस छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। मैंने उसे एक औसतन 10 वर्ष के अवसर पर धीमी कर दिया है। वास्तव में इसकी उन्नति का संपूर्ण नमूना संतोषजनक है। और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया। फिर Margit was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. ठीक है, completely. So she said, Tommy, why would anyone write about school? ठीक है। तो मार्जी निराश हो गई। वह आशा कर रही थी कि वह अध्यापक को पूर्ण रूपेण बाहर निकाल देंगे,
एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने निकाले रखा क्योंकि उसके इतिहास के पूरे हिस्से का सफाया हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। उसके बाद Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. Stupid, uh, this is old kind of school that they had hundred of years ago. He added, lofty, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Centuries ago. टोनी ने सॉरी टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा क्योंकि वह हमारी तरह स्कूल का नहीं था। मूर्ख, यह पुरानी तरह का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते था। ठीक है। उसने शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए गरिमा पूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले। उसके बाद Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time go. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, that had a teacher. ठीक है, फिर क्या हुआ? मार्जी को चोट पहुंची, मतलब उसे बहुत हर्ट हुआ, बुरा लगा। अच्छा, मुझे नहीं पता वर्षों पहले कैसे स्कूल होते थे। उसके कंधे पर से कुछ देर उसने यह किताब पढ़ी, फिर कहा। क्या कहा? जो भी हो उनका अध्यापक भी था। जो भी हो उनका अध्यापक भी था। उसके बाद श्योर दे हैड टीचर बट इट was not regular teacher. It is a man. It is a man. It was a man. Sorry. ठीक है। A man. How could a man be a teacher? Well, we just told the boys and girls think and gave homework and asked them questions. ठीक है, फिर क्या हुआ? निश्चय ही उनका भी अध्यापक था, लेकिन वह आम प्रकार का अध्यापक नहीं था। वह एक मानव था। एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता? देखो, समझने की कोशिश करो। वह लड़का लड़कियों को कुछ बातें बताता था, गृह कार्य देता था और प्रश्न पूछता था। उसके बाद A man is not smart enough. Sure, he's my father knows as much as my teacher. She knows almost as such. I venture. Margie was not prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want two strange men in my house to teach me." उसके बाद Tom screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building, and all the kids went there, and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह है। मेरे पिता उतने ही जानता है जितने मेरे अध्यापक। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि वह लगभग उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। मर्जी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने कहा, मैं एक अजनबी को मुझे सिखाने के लिए अपने घर में नहीं बुलाऊंगी। टॉमी हंसी से चीखा, मर्जी तुम कुछ नहीं जानती। अध्यापक घर पर नहीं रहते। उनकी एक विशेष इमारत होती है, मतलब एक विशेष बिल्डिंग में रहते हैं और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं आजकल। But my mother says a teacher has not to be adjusted to fit the mind to each boy and girl. It teach that each kid has to we talk differently just the same. They did not do it that way then. If you don't like it, like, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. John, and it's properly time.
it properly time for Tom to. Margie said, Tom, can I read the book some more with you after school? और सभी बच्चे एक एक ही चीज सीखते थे निश्चित रूप से अगर वह एक ही आयु में के होते। पर मेरी माँ कहती है अध्यापक को उस प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार ढालना पड़ता है जिनको वह पढ़ाता है। ऐसा ही पर उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम्हें यह पुस्तक पसंद नहीं है तो पढ़ना जरूरी नहीं है। मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने शीतता से कहा। वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उसके बाद maybe she said nocturnally she walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to bedroom and the mechanical teacher was on on and writing for her. It was always on at same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girl learn better if they learn that at regular hour. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the edition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the paper slot. मार्जी स्कूल के कमरे में गई। वह उसके सोने के कमरे से अलग कमरा था और मशीनी अध्यापक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शनिवार और रविवार को छोड़कर यह रोजाना उसी समय पर चालू होता था क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां अगर नियमित घंटे पढ़ें तो हैं अच्छा सीखती हैं। फिर क्या हुआ? पर्दा प्रकाशित और कह रहा था आज हिसाब का पाठ विभाजित अंशों को जोड़ने का है। कृपया कल का होमवर्क उपयुक्त 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 करें, या फिर बोल सकते हैं आप कल का होमवर्क दिखाइए। ठीक है। Margie did so with a sign. She was thinking about the old school then they had not when her grandfathers has little boy. All the kids from the whole night world came laughing and shouted in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of school. They learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. माजी ने आह भरकर ऐसा किया। वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे। आस अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे, दिन के अंत में इकट्ठे घर जाते थे। वे एक एक सी चीज सीखते थे। अंततः एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता कर सकते थे और उसके बारे में बातें कर सकते थे। ठीक है। And the teacher were people. The mechanical teacher, after flying on screen when he be added fraction 1 upon 2 and 1 upon 4, Margie was thinking about how the kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. ठीक है। the fun they और अध्यापक मानव होते थे। मशीनी अध्यापक अचानक पर्दे पर प्रकाशित कर रहा था। जब हम विभाजित अंकों 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी सोच रही थी बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। वह उनके अंदर के आनंद के बारे में सोच रही थी कि जो उन्हें मिलता होगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये कहानी उस पर बेस्ड थी जैसे अभी चल रहा है हमारा 2022। ठीक है। 2157
ठीक है। जब इंसान कंप्यूटर कहते कंप्यूटर से पढ़ाई करेगा बिल्कुल, ठीक है, मशीनी टीचर होंगे, मतलब जैसे रोबोट नहीं होते, रोबोट टाइप के, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड कहानी थी कि हम लोग कैसे पढ़े हैं और आगे की जनरेशन कैसे पढ़ी थी, ठीक है। इसके ऊपर कहानी थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।